आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी बीमारी जो कि लोगों को लगता तो है कि बहुत ही नॉर्मल है, पर जिसे होती है उसे पता चलता है कि इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं और क्या क्या इसमें होता है और क्या क्या हमें परेशानी आ सकती है आगे जाके और इससे क्या क्या हो सकता है, हमें कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं बस सब आपको इस बारे में बताऊंगी, क्योंकि क्या है कि ये मुझ पे बीता है, मुझे हुआ है, तो मुझे इसका पता है कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, अधिकतर लोगों को तो इसका नाम भी पता नहीं होता है कि ये होता क्या है एक्चुअली। मुझे करीबन ये बीमारी 6 महीने रही और 3 महीने तो ऐसे ही निकल गए, क्योंकि मुझे ना इसका नाम पता था ना कुछ आइडिया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर को दिखाया था, पर डॉक्टर ने भी ऐसा कुछ नाम नहीं बताया। बस डॉक्टर ने बोला एलर्जी है, एलर्जी है, एलर्जी है। तो इतना मतलब माइंड नहीं करा, क्योंकि जब तक दवाई गोली लेते हैं तब तक वो ठीक रहता है और उसके बाद फिर उससे दुगना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप में से भी शायद किसी को पता हो, किसी को ना पता हो, तो मैं आप लोगों के लिए खास वीडियो बना रही हूँ कि जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ उससे आपको ना गुजरे, आप उसका पहले ही इलाज करवा लें, क्योंकि बाद में फिर बहुत बढ़ जाती है और फिर बहुत परेशानी आती है, मेंटली डिप्रेशन भी हो जाता है इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके बारे में बताना। तो उस बीमारी का नाम है जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्टिकेरिया, गुजराती में कहते हैं सीलस, और इसे हिंदी में पित्ती उछलना कहते हैं। पित्ती तो आप सबको पता ही होगा। तो बस मुझे ये ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है पित्ती उछलना या ऐसा कुछ। मुझे नॉर्मली पहले जब स्टार्टिंग में जब मुझे इसकी शुरुआत हुई, तो अब तो खैर मुझे नहीं है, 1 साल समथिंग हो गया है, तो मैंने उसका कुछ ट्रीटमेंट घर पे ही किया था, थोड़ा डॉक्टरों से भी एडवाइस ली थी, आयुर्वेदिक भी किया था। तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम की है। इसकी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको बहुत आराम देगी और बहुत यूजफुल है, क्योंकि पता है अधिकतर ये जो है बीमारी अर्टिकेरिया, ये अधिकतर लोगों में होने लगी है। जैसे 100 में से आपको 10% लोगों में ये मिल जाएगी, कॉमन हो गई है। बट लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ कॉमन है, बट एक्चुअली में ये कॉमन नहीं होती है। इससे बहुत सारी छोटी छोटी इतनी डेंजर नहीं है कि जान ले वैसा नहीं है, पर हाँ, इससे छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है खास करके महिलाओं को, वो सब इससे फिर धीरे धीरे शरीर में आती जाती है और फिर बीमारियों का घर हो जाता है शरीर। तो मैं चाहती हूँ कि जो मुझे हुआ है वो आपको ना हो, आप जल्दी इस बीमारी के बारे में जान ले कि ये होता क्या है एक्चुअली इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे हुआ है तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बात स्टार्ट होती है 1 साल पहले से, जब मुझे अर्टिकेरिया हुआ था। और अभी तो खैर मैं नॉर्मल, मुझे नहीं होता। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हो, बट अभी तक पित्तियाँ जो जैसे मच्छर काट लेते हैं ना, वैसे पित्तियाँ उछली नहीं है। पर हाँ, कभी कभी इचिंग हो जाती है। अब वो इचिंग इसकी है या क्या की, वो मुझे पता नहीं चला है। पर चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसके स्टार्टिंग के सिम्टम्स क्या होता है। एक्चुअली ये अर्टिकेरिया मैं अपना एक्सपीरियंस आपके शेयर कर रही हूँ। तो मुझे शाम को स्टार्टिंग हुआ। जैसे पहले स्टार्टिंग में 10 बजे के बाद जब सोने का टाइम हो, तब अपन कुछ ओढ़ के सो रहे हो ब्लैंकेट या ऐसा, तो मुझे ऐसा लगता था कुछ शायद ब्लैंकेट में कुछ होगा, क्योंकि उसमें बारिश का मौसम था। तो मुझे लगता है कि शायद धूप ना लग रही हो कपड़ों में, ब्लैंकेट्स में, तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ कीटाणु। पर नहीं, मैंने कपड़े हाथ से भी धो के देखे, धूप में सुखा के भी देखे, फिर मैंने सोचा आयरन करके देखती हूँ, उससे भी कीटाणु मर जाते हैं। पर ऐसा कीटाणु जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि कीटाणु पर्टिकुलर जगहों पे नहीं काटता। अगर उसे काटना होता तो यहाँ सब दूर होता है। पर इसमें मुझे ऐसा हुआ, पहले जहाँ पर हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हमारा जो कमर का एरिया होगा, जहाँ लेगी का इलास्टिक होता है, तो वहाँ मुझे धीरे धीरे इचिंग आने लगी। तो वहाँ जैसे लाइनें बनने लगी, ऐसे उभरी हुई लाइनें बनने लगी। तो मैंने सोचा नॉर्मल है ये तो। और जहाँ हमारे घुटने के वहाँ जहाँ शॉर्ट्स पहनते हैं हम, तो वहाँ रिंग रहती है रबड़ की, वहाँ इस तरह से वो रिंग पूरी छप जाती थी, मतलब उभर के आ जाती थी। तो इस तरह से होता है। तो मुझे लगा कि ऐसे ही है, नॉर्मल है, टाइट हो गया होगा इसलिए शायद इस तरह से हो रहा है। पर नहीं, उस पर इचिंग भी होती थी, और जैसे ही उस पर इचिंग आती थी उसे हम खुजाने के लिए जाते थे तो और उभर के आ जाता था। तो पूरा ऐसा सर्कल जैसा बन जाता था। मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि पहले इन जगहों पे हुआ जहाँ पर इलास्टिक टच होता है बॉडी से, या फिर कुछ ऐसे कुछ फिट कपड़े पहन लिए अपन ने तो उसका निशान रह जाता है। इस तरह से पहले मुझे हुआ था। तो मैंने सोचा नॉर्मल है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा फिर बढ़ता गया। फिर सबसे पहले थाइस पे हुआ, तो थाइस पे छोटे छोटे दाने जैसे हुए, उभरे हुए दाने, जैसे हमें मच्छर या चींटी काट लेते हैं उस तरह से उभरे हुए दाने हुए। तो मुझे लगा कि शायद कुछ चीज की एलर्जी हुई है। तो मैंने थोड़े दिन अपने मन से ही खटाई खाना बंद कर दी, क्योंकि अधिकतर खटाई खाने से ऐसा होता है। तो उससे भी कुछ राहत नहीं मिली। फिर धीरे करके, और अधिकतर रात के टाइम पे होता था, जैसे सोने का टाइम हुआ तब होता था ये इचिंग चालू होती थी। यहाँ ऐसा लग रहा बॉडी में कुछ तो मूवमेंट हो रही है, कुछ मूव कर रहा है, बॉडी में कुछ चल रहा है। पर बहुत ट्राई किया कि क्या है नहीं समझ आया, नहीं कुछ, क्योंकि बीमारी का नाम ही नहीं पता था, मैंने कभी सुना ही नहीं थी। तो बस इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ता गया। बट इसका टाइमिंग, मेरे जो केस में इसका टाइमिंग फिक्स था पहले जैसे सिर्फ शाम को 10-11 बजे जब सोती थी बिस्तर में तभी होता था। फिर धीरे धीरे करके शाम जैसे ही ढले, जैसे थोड़ा ठंडा वातावरण हो, उस समय हो जाता था, उस समय इचिंग आती थी। तो तब भी मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चला इतना ध्यान है, क्योंकि इतना वो चीज उभर के बाहर नहीं आई थी। थोड़ा थोड़ा कभी इधर हुआ, कभी हाथ पे हुआ, कभी थाई से वहां हुआ, कभी पैर होते हैं ना, पैर का पंजा, उसके साइड वाला हिस्सा वहां हुआ। इस तरह से अलग अलग जगह पे होता था, तो ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब एक दिन मैं सुबह उठी तो मुझे हाथ का ये वाला जो हिस्सा रहता है यहाँ इतना बड़ा सा हुआ है, फिर जो थाइस रहती है वहां हुआ है, फिर जो हमारी पिल्लियां रहती है पैर की वहां हुआ है, और मतलब पेट पे भी हुआ, इतने समथिंग, इतने बड़े बड़े पित्तियां उछली।
तो जैसे मच्छर काटते हैं ना वैसा होता है ये। तो और वहाँ पर इचिंग आ रही है, जलन हो रही है, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे तो ये भी लगा कि कैंसर वैंसर तो नहीं हो गया है। हस्बैंड ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर हम डॉक्टर के पास तब गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने ऐसी दवाई दी, कुछ चीज़ की एलर्जी है। तो हाँ उन्होंने कुछ क्रीम्स दी कि उस क्रीम का नाम तो मुझे नहीं पता, वो कुछ बर्निंग जैसे कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है क्रीम का नाम, तो वो दिया, तो वो लगाया मैंने, मतलब सारा करके देख लिया। पर जब दवाई गोली मैंने बंद करी, मैंने सोचा 1 वीक तक ले ली है, अब बस दवाई गोली बंद करती, क्योंकि उसकी दवाई गोलियां फ्रेंड्स हैवी भी होती है और उससे बहुत मिलाती है। मैं दिन में 2-2 3-3 घंटे सलम सोती रहती थी, रात को सोती रहती थी, किसी काम में मन नहीं लगता था, बस ऐसा लगता था बस मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है, थक गई हूँ, मुझे सोना। उसकी दवाई गोली से मुझे इस तरह का हो रहा था। और किसी डॉक्टर को मैंने बोला कि एक अभी थोड़े दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है अपेंडिक्स का, तो उसमें मुझे ब्लड चढ़ाया था समथिंग 1 यूनिट, तो हो सकता है दूसरा ब्लड बॉडी को सूट नहीं करता है, तो इसलिए हो सकता है, ये भी रीजन है। फिर डॉक्टर ने बोला कोई फूड एलर्जी हो सकती है, ये भी हो सकता है। पर फिर मैंने सोचा कि एक काम करते डॉक्टर चेंज करते। इस तरह से मैंने 2 डॉक्टर चेंज किए, 2 से 3 डॉक्टर। फिर मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनका कांटेक्ट किया और आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी गई, करीब 3 महीने समथिंग उनका इलाज किया। फर्क पड़ा, कभी फर्क पड़ता कभी नहीं, कभी मतलब ऐसे आता जाता रहता, नहीं हो रहा है उससे, ऐसा फर्क पड़ा। फिर इससे मुझे धीरे धीरे पीरियड्स की प्रॉब्लम होने लगी, मतलब पीरियड्स टाइम से पहले आने लगे। फिर जैसे साइकिल मेरा है 25 दिन का, तो वो 20 दिन, फिर लास्ट में 13 दिन तक हो गया। तो उससे मुझे पेट में कुछ गिठान थी, सिस्ट बोलते उसे, वो हो गया। फिर मेंटली डिप्रेशन, ऐसा चिड़चिड़ापन, बॉडी में खुजली, जलन, मतलब मेंटल स्थिति ऐसी हो गई थी कि पता नहीं क्या होगा। मैं खुद को ऐसे सोच रही थी पता नहीं मैं जीऊंगी या मरूंगी, पर इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है कि मरने जैसा कुछ होता नहीं है। सिस्ट भी मुझे हुई होगी तो पता नहीं कैसे होगी, इतना कुछ मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, पर वो अब सिस्ट निकल चुकी है। हमारे एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, तो बस उन्होंने दवाई गोली दी और फिर वो उससे हो गया था। तो हम बात कर रहे थे अर्टिकेरिया के बारे में, तो अर्टिकेरिया तब भी ठीक नहीं हुआ जब मैंने आयुर्वेदिक की दवाई गोली ली, तब भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उसकी दवाई खाने से मुझे और मतलब थोड़े दिन आराम पड़ता है, फिर नहीं पड़ता है, एकदम जो क्लियरिटी बोलते हैं वो नहीं हुई। तो ऐसे करते 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 6 महीने निकल गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं इतना डिप्रेस हो गई थी कि क्या करें। फिर हमने ऑनलाइन सर्च किया बाबा रामदेव के यहाँ, और कुछ ऐसी वीडियो भी देखी, क्योंकि उसका नाम पता चल गया था। आयुर्वेदिक वाले जो डॉक्टर है उन्होंने बता दिया था कि अर्टिकेरिया है, जिसको शीलज बोलते हैं, पित्ती उछलना बोलते हैं। तो मेरे हस्बैंड की एक हैबिट है कि कुछ भी चीज़ हो तो पहले गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर लेने का, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की। तो उन्होंने सर्च किया अर्टिकेरिया के बारे में, तो इसी तरह का है। मैंने कहा हाँ मुझे तो यही हो रहा है, पर हमें उस चीज़ का नाम ही नहीं पता है या कुछ पता नहीं है उसके बारे में, तो हम सर्च भी कैसे कर सकते हैं। तो बस मैंने भी सर्च नहीं किया, मेरे से नाम ही नहीं पता कि क्या हो रहा, मच्छर अच्छा, वैसे तो क्या ही सर्च कर सकते हैं। तो बस हस्बैंड ने सर्च किया, फिर हमने किसी की वीडियो में बताई तो बहुत खतरनाक है, ये जानलेवा है, ये ऐसा हो जाएगा, इससे वैसा हो जाएगा, इससे कैंसर बन जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई कैंसर वैंसर नहीं बनता है, कुछ नहीं होता है। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं, आगे होता है तो मुझे पता नहीं है, इतना श्योरली मैं हूँ नहीं, पर मैं अपनी बता रही हूँ। तो डॉक्टर ने बोला आप जांच करवा लीजिए फूड एंड ड्रग्स की। तो पहले तो जो हमने दूसरे डॉक्टर को बताया था, उन्होंने बोला कि पहले जांच करवा लीजिए फूड एंड ड्रग्स की। तो हमने सर कौन से फूड की जांच करवाई, क्योंकि फूड तो हम कितनी ही लाखों तरह के फूड्स खाते हैं, उसमें जीरा आ जाता है, नमक, हरी, मतलब एलर्जी है, किसी भी चीज़ की एलर्जी हो सकती है। तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं मन से कि किस चीज़ की एलर्जी है। और बस फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई थी मैं, लेडी डॉक्टर थी वो, उन्होंने बोला इसको जो फूड एंड ड्रग्स की जो रिपोर्ट करवाओगे आप करवा लीजिए, पर उसमें कुछ निकला है। फिर उन्होंने उनके आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करना चाहा, मतलब कुछ टैबलेट्स थी, कुछ सिरप्स थी, और कुछ आयुर्वेदिक में वो क्या होता है मुझे नहीं पता, इंजेक्शन से खून निकाला, उसे फेंका, ऐसा कुछ 3 से 4 बार किया। बट एकदम जो क्लियरिटी आती है फ्रेंड्स, वो मुझे किसी भी डॉक्टर से, किसी की भी एडवाइस से मुझे नहीं मिला। बाबा रामदेव की मैंने वीडियो देखी, उससे मैंने उनसे हमने कांटेक्ट किया, जो उनके असिस्टेंट या कुछ रहते हैं उसमें नंबर था, तो उससे कांटेक्ट किया। बट उसकी फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 12 से 13 हज़ार का खर्चा हो चुका था, और इतने पैसे भी नहीं थे कि हम वहाँ जाए। उन्होंने तो खर्चा बोल दिया था, अगर 1 पर्सन है तो उसका खर्चा मिनिमम 40 से 50 हज़ार हो जाएगा, फिर ट्रीटमेंट, रहने का खर्चा है, फिर दवाई गोली, रिपोर्ट्स और भी कुछ, मतलब और फिर कहीं जाते हैं तो 40-50 हज़ार तो उसने बताए हैं। इससे भी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तो इसमें किसी सबको अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मुझे जब स्टार्टिंग में हुआ तो फीवर जैसा कुछ हुआ नहीं, और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ता गया, लास्ट मुझे इतने बड़े तक हुए हैं, मतलब कि जो हमारा 2 रुपये का कॉइन रहता है उतना बड़ा एक ऐसे सब दूर हुआ है। फिर वो कभी क्या होता है, ज़्यादा जब इचिंग आती है ना, तो वो छोटे मिलके और फिर पूरा इस तरह से एक बन जाता है, तो इतना बड़ा हो जाता है। अधिकतर जैसे ये चूड़ियाँ मैंने पहनना छोड़ दी, मंगलसूत्र पहनना छोड़ दिया, एकदम ढीली ढाली टी-शर्ट पहनती थी। और उस समय में यूट्यूब चैनल भी मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता था। तो बस इस तरह का ये रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि मुझे कैसे ठीक हुआ, क्या मैंने वो छोटा सा काम किया, क्या क्या नियम रखे, क्या क्या खाने पे मैंने रोक लगाई। तो और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको इसके पूरे डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ये छोटी सी ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। ये बारी जो चीजें हैं जो कि मैंने नोटिस स्टार्टिंग में नहीं की, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, इतनी डिटेल में वीडियो किसी ने बनाई नहीं है, क्योंकि मैंने सर्च किया था कि इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो उसमें नॉर्मली बस आप ये खाइए वो खाइए, बस ये सब, इससे कुछ नहीं होता, इससे बहुत कुछ हो जाता है, ऐसा होता है, दिखाना होता है, ये होता है, फलाना होता है। मैं मतलब मेंटली मुझे इतना डिप्रेशन जैसा होने लगा था कि बस अब मुझे नहीं जीना है, क्योंकि इतना खुजा के क्योंकि सारा दिन उधर, ना मैं मार्केट, मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है छोटा सा, तो ना मैं मार्केट जा पा रही थी, ना कुछ ऐसे कपड़े पहन पा रही थी कि जिसको पहन के मैं मार्केट जा सकूँ, बाहर जा सकूँ। मैं शॉर्ट्स पहनती थी, तो मैं शॉर्ट्स पहन के बाहर नहीं जाती हूँ कभी भी। तो और एकदम ढीलम ढालम, एकदम जो ढीले कपड़े होते हैं वो, तो और एकदम सॉफ्ट कपड़े जो एकदम
पतले कपड़े हो चुके, पहन के धुल के वो एकदम ऐसे हो चुके हैं, उनको पहनती थी। और सबसे बेस्ट ये टी शर्ट का जो कपड़ा था कॉटन का, वो कपड़े पहनिए तो आपको उससे आराम भी लगेगा और इतना मतलब इचिंग उससे महसूस नहीं हुआ कि जैसे पॉलिस्टर हुआ या फिर जैसे इस तरह के फिट कपड़े हुए, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हमें बहुत जैसे ये शरीर से कुछ टच हुआ वैसे तुरंत इचिंग चालू होगी। जैसे अब ये बाल है मैंने यहाँ खुले रख रखे, ये मेरे यहाँ लगेंगे तो मुझे यहाँ इचिंग होगी और फिर वो पिट्टियाँ उछल जाएगी। तो इस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो आप ये गलती ना करें, आप स्टार्टिंग में ही समझ जाइए। तो मैं इसका उपाय आपको 110% मुझे इससे फर्क पड़ा है। 1 साल हो गया, अभी तक मुझे नहीं हुआ है। हाँ, कभी कभी इचिंग आ जाती है तो बट मुझे कंफर्म नहीं हो कि वो इसकी इचिंग है या नॉर्मल इचिंग होती है। नॉर्मली भी हम जैसे अधिकतर मैंने नोटिस किया है कि जैसे वैक्स करवाते हैं ना तो उसके बाद यहाँ इचिंग आती है, तो आई थिंक वो नॉर्मली होगी क्योंकि इसमें तो पित्ती उछल जाती है। तो अभी तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ और इसका छोटा सा उपाय है, कोई ज्यादा उपाय नहीं। पर हाँ, इसमें क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसका बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर और प्रॉब्लम होती जाती है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो बस अभी के लिए इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा, उसमें आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, क्या क्या करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी मैं अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके बारे में, जो कि 1 या 2 वीडियो में नहीं बता सकती क्योंकि ये 6 महीने का रूटीन है मेरा। और वो रूटीन अभी भी मैं जैसे मुझे कभी लगता है तो मैं अभी भी फॉलो कर लेती हूँ। इसके बहुत सारे मतलब रीजन हो सकते हैं, वो रीजन भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो बस अभी के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यार कुछ हेल्प करो मेरी, तभी तो मैं आपको वीडियो इस तरह से बना के दे पाऊंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है अर्टी, आप और कोई वीडियो को शेयर करें ना करें, पर जो अर्टी केयर से रिलेटेड वीडियो है ये हर किसी को शेयर करें, जिसको हो उसको भी, जिसको ना हो उसको भी, क्योंकि हमें कभी भी पता नहीं चलता कि इसके सिम्टम्स क्या हो रहे हैं ये वो। तो बस मेरी एक ननद है उसको भी हुआ है तो मैंने उसको भी बताया कि इस तरह से करिए, तो अब उन्होंने किया कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अभी 5 दिन पहले की बात है तो मैंने उसके बाद से उनसे बात नहीं करी है। तो फ्रेंड बस टाटा बाय।